पिछले वीडियो में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन क्या होता है और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है उसको हम लोग सीखे थे। क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने उसमें बताया था आपको। इस वीडियो में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। 14th क्वेश्चन है, कह रहा है सम ऑफ द एजेस ऑफ टू ब्रदर्स ए एंड बी इज़ 30 ईयर्स। यानी दो भाई हैं ए और बी, उनके एज का जो सम है वो 30 ईयर्स है। नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है इफ़ बी इज़ 8 ईयर्स यंगर देन ए। इसका मतलब होता है कि जो बी है वो ए से 8 साल छोटा है। ठीक है, ए की एज भी नहीं पता, बी की भी नहीं पता, लेकिन यहाँ कंपैरिजन दिया गया है कि बी ए से 8 साल छोटा है। तो किससे छोटा है? ए से, इसलिए ए की एज को मान लेंगे x और बी की एज हो जाएगी x माइनस 8, क्योंकि वो 8 साल छोटा है। अगर 8 साल बड़ा होता तो क्या लिखते? x प्लस 8, लेकिन यहाँ पे छोटा है तो x माइनस 8 लिखेंगे। और दोनों के एज का जो सम दिया गया है वो 30 दिया गया है, तो इसका यूज़ करके हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर a की एज को मैंने x मान लिया और b की एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 8। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो b जो है a से 8 साल छोटा है और दोनों की एज का जो सम है वो 30 दिया गया है। तो a की एज है x और b की एज है x माइनस 8 और दोनों का सम कितना है? 30। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x और माइनस 8 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो प्लस 8 बन जाएगा, तो 30 प्लस 8 हो जाएगा। फिर ये 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 38/2 और ये आ जाएगा 19। यानी ये जो 19 आया वो ए का एज आ गया। बी की एज कितनी है? 8 साल छोटा है तो वो 11 साल का होगा। तो जो ए की एज आ गई वो कितनी आ गई? 19 ईयर्स और बी की एज आ गई 8 साल, इसमें कम कर देंगे तो वो आ गया 11 ईयर्स। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर इज़ 12। दो होल नंबर है उसका डिफरेंस दिया गया है 12। इफ़ देयर रेशियो इज़ 3:2 फाइंड द नंबर्स। यानी दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 12 दिया गया है और दोनों का रेशियो आपको 3:2 दिया गया है। अगर रेशियो में दिया जाता है तो दोनों नंबर को हम क्या सपोज कर सकते हैं? 3x और 2x। ठीक है, ये जो रेशियो होता है ये किसी नंबर का मल्टीपल होता है। ठीक, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहला नंबर 3x मान लेंगे, दूसरा नंबर 2x मान लेंगे और दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है? लिखा है द डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर इज़ 12। यानी दोनों का जो माइनस करने पे कितना आ रहा है? 12। जैसा वो कह रहा है वैसा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। दोनों नंबर्स का रेशियो दिया गया था 3:2, तो पहले नंबर को मान लिया 3x, दूसरे को 2x और उसका डिफरेंस दिया गया है 12। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? बड़े में से छोटे को माइनस करने पे कितना आ रहा है? 12। तो बड़ा आपका 3x है, छोटा 2x है और दोनों का डिफरेंस 12 है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x में से 2x चला जाएगा तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 12। अब ये आ गई x की वैल्यू। तो दोनों नंबर्स की वैल्यू अगर कैसे पता करेंगे? तो इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो पहला नंबर कितना हो जाएगा? 12 3 जा 36। तो पहला नंबर हो गया आपका 36 और दूसरा कितना हो जाएगा? 12 2 जा 24। तो ये है दोनों नंबर्स। नेक्स्ट कह रहा है इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1/3 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/5 वी गेट 1/10। जैसे ये कह रहा है वैसे करेंगे। कह रहा है सब्ट्रैक्ट करना है 1/3 फ्रॉम अ नंबर। अब वो नंबर मुझे नहीं मालूम है तो उस नंबर को हम लोग x मान लेंगे। उसमें से 1/3 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? x माइनस 1/3। उसमें मल्टीप्लाई किससे किया जा रहा है? 1/5 का। यानी x माइनस 1/3 ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा? 1/5 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 1/10। तो ये इक्वेशन बन जाएगा और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। यही क्वेश्चन कह रहा था कि एक नंबर है उसमें से 1/3 को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर उसमें 1/5 से मल्टीप्लाई करना है। वो हमें क्या देता है? 1/10। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में 1/5 है और ये अपॉन में है 5, तो ये कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में इधर। तो ये आ जाएगा x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 5/10। क्यों आया? क्योंकि ये डिवाइड में है, चला गया मल्टीप्लाई में। अब इसको कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1/3 माइनस में है, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस 1/3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करने के लिए क्या लेते हैं? एलसीएम। 2 से इसमें डिवाइड किया 3 आ गया और 3 से इसमें डिवाइड किया 2 आ गया। तो आपका जो x का वैल्यू आ गया वो आ गया 5/6। यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट कह रहा है 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आर एडेड अप टू 42। 3 लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, इंटीजर का जो सम है
या ऐड है वो 42 है। अब प्रॉब्लम ये है कि 3 लगातार नंबर क्या होंगे। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कहता है तो हम कैसे सपोज करेंगे। पहला नंबर मान लेंगे x, दूसरा होगा x+1, तीसरा होगा x+2, चौथा होगा x+3। इस तरीके से जितने नंबर्स वो कहेगा उतने नंबर्स को हम सपोज कर लेंगे, मान लेंगे। और फिर उसको कह रहा है ऐड करने पे 42 आता है। तो 3 नंबर हैं, पहला हो जाएगा x, दूसरा x+1, तीसरा x+2 और तीनों का सम 42। यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मैंने क्या मान लिया, x, x+1, x+2। तो तीनों को मैंने सपोज कर लिया और क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीनों का जो सम है वो 42 है। तो जैसा कहा था वैसा लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x + x + x कितना होता है, 3x हो जाता है। 3x + 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, = 42। ये +3 है तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, आ जाएगा 3x = 42 - 3। ये 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, आ जाएगा 39/3 और इसको डिवाइड कर देंगे तो 13 आ जाएगा। यानी पहला नंबर है 13, अगला क्या हो जाएगा 13 + 1 यानी 14 और उसके बाद वाला आ जाएगा 15। तो आपके जो तीनों नंबर्स थे वो क्या क्या थे, 13, 14 एंड 15। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज 64। 2 ऑड नंबर का सम है 64। 1 इज 10 मोर देन अदर। ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 बंदे थे, 2 भाई थे जिनका सम 30 दिया गया था। उसी तरीके से यहाँ पे भी 2 नंबर है जिसका सम 64 दिया गया है। यहाँ पर बोला गया था जो b है वो a से 8 छोटा है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जो एक नंबर है जो दूसरे से 10 ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे a को सपोज किया गया था x, यहाँ पर हम मान लेंगे कि पहला नंबर है x। ठीक है, दूसरा नंबर यहाँ पर 8 छोटा था तो x - 8 माना गया था। यहाँ पर 10 ज़्यादा है तो x + 10 मान लिया जाएगा। और कहा गया है दोनों का जो सम है 64 है, तो यानी x + x + 10 = 64। फिर इसको सॉल्व कर लोगे, उसी तरीके से सपोज कर लिया। ठीक है, छोटे नंबर को x और बड़ा नंबर जो है 10 ज़्यादा है तो x + 10 हो गया और दोनों का सम 64 है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x + x कितना हो जाएगा, 2x = 64 + 10 इधर आ जाएगा -10। x = 54/2 क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर x आ जाएगा आपका 27, यानी जो छोटा वाला नंबर है वो 27 है और बड़ा वाला कितना हो जाएगा 27 + 10 यानी 37। यानी दोनों नंबर आपके क्या आ गए 27 एंड 37। नेक्स्ट है 26 ईयर्स लेटर सूरज एज विल बी 3 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। यहाँ पे सूरज की एज का कंपैरिजन सूरज से ही हो रहा है। सूरज की एज आज जितनी है 26 साल बाद वाली एज से कंपैरिजन किया जा रहा है, मतलब 26 साल बाद वो 3 गुना हो जाता है आज के कंपैरिजन में। तो आज की एज को उसको मान लिया जाएगा x। 26 साल बाद उसकी उम्र कितनी होगी, x + 26। अगर 26 साल पहले कहता तो x - 26। फ़र्क समझ में आ रहा है। फ्यूचर एज की बात करेगा तो प्लस करेंगे और पास्ट एज की बात करेगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज जो है आपका x माना जाएगा और फ्यूचर एज हो जाएगा 26 + x यानी x + 26। और जो प्रेजेंट एज का 3 टाइम करने पर फ्यूचर एज आ रहा है, क्योंकि कंपैरिजन यही ना है कि प्रेजेंट एज से 3 गुना हो गया। वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। देखिए प्रेजेंट एज को क्या मान लिया गया है x और फ्यूचर एज जो कि 26 साल बाद की बात हो रही तो हो जाएगा x + 26। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रेजेंट एज जो है उसका 3 टाइम्स करने पर फ्यूचर एज बन जाता है जो कि है x + 26। अब इसे सॉल्व करेंगे, नंबर एक तरफ वेरिएबल एक तरफ। यहाँ पर क्या है आपका 3x है। ठीक है, और ये भी वेरिएबल है, इस वेरिएबल को उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -x = 26। 3x में से x चला जाता है तो आ जाता है 2x = 26। x = 2 जो है मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा और आ जाएगा 13। यानी सूरज की जो प्रेजेंट एज है वो 13 ईयर्स है। सूरज की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 13 ईयर्स। क्लियर है।